अब ये तो अल्लाह की देन है भाई, अब इसमें क्या। अल्लाह की देन है। हाँ, अल्लाह की देन है। मतलब बच्चे अल्लाह की देन है। अल्लाह की देन है। बच्चे तो अल्लाह की देन है और सड़क पे नमाज योगी जी पढ़वाएं, ऐसे कैसे चलेगा? तो हम ये कब कह रहे कि सड़क पे पढ़वाएं या सड़क पे पढ़ें? भाई सड़क को न रोके, सड़क को तो बंद करनी नहीं चाहिए। क्या मतलब अल्लाह की अल्लाह नहीं दे रहा। हाँ, अल्लाह की देना, अल्लाह नहीं दे रहा तो कौन दे रहा है? इंसान। ये तो अल्लाह की देन है, अल्लाह दे रहा, हम ले रहे। अच्छा, उसमें मेहनत तो कम कर सके। गरीब आदमी को साल में एक बच्चा ही तो बचा है, और बच्चा ही क्या है। भाई होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन मजबूरी है, जगह कम होने की वजह से कम हो जा और आदमी बढ़ जा ज़्यादा, तो ये तो एक मजबूरी हो गई। सरकार कह रही तो पढ़ लो, अगर मना कर रही तो मत पढ़ो, जबरदस्ती तो कुछ है ही नहीं। किसी वजह से अगर मस्जिद भर जाए, उसके बीच में बाहर अगर पब्लिक थोड़ी बहुत आ जाती है, तो 10 मिनट या 5 मिनट के लिए अगर सड़क भी बंद हो जाए तो उसके लिए कुछ नहीं जाता, क्योंकि मजबूरी होती है, नहीं है जगह इतना, तो वो आदमी बाहर पढ़ सकता है। हाँ, जनसंख्या पर रोक लगनी चाहिए, जनसंख्या के लिए कोई नहीं, अगर 2 या 3 बच्चे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये थोड़ी है कि हम 10-10 बार इससे कोई वो नहीं होता। क्या नाम है आपका? मोहम्मद साबिर। अच्छा, आपको क्या लगता है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक बयान दिया सड़क पे नमाज को लेकर, क्या कहेंगे उस पर? कि भाई समर्थन करते हैं इस बात की सड़क पे नमाज नहीं होनी चाहिए? भाई होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन मजबूरी है, जगह कम होने की वजह से कम हो जा और आदमी बढ़ जा ज़्यादा, तो ये तो एक मजबूरी हो गई। मजबूरी है। मजबूरी है। वो कह रहे हैं कि अगर संख्या जगह नहीं है तो संख्या कम करिए, संख्या क्यों बढ़ाई जा रही है? तो इसलिए तो लोग बाग मस्जिद में जा रहे हैं भाई, ईदगाह में ना जाके मस्जिदों में लोग बाग पढ़ रहे हैं। इसी वजह से थोड़े थोड़े सब जगह शिफ्ट हो जाए। जी। तो क्या लगता है, होनी चाहिए सड़क पे नमाज या नहीं? नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। और जो लोग कर रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि हम तो पढ़ेंगे सड़क पे, कोई रोक सके तो रोक लो, ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? नहीं, देखो वो तो परमिशन लेनी चाहिए उन्हें, इस बात की, इस बात की परमिशन लेनी चाहिए उन्हें। तो योगी जी के इस फैसले से संतुष्ट हैं या नहीं? कुछ है कि भाई गलत बोल रहे हैं? हम तो यही कहेंगे, देखो जी, मजबूरी है, अगर जगह कम है और संख्या ज़्यादा होगी, ये तो एक मजबूरी हो गई। ये तो मजबूरी पड़े, और फिर ज़्यादा 15 मिनट का काम है, ज़्यादा देर का भी काम नहीं है, 15-20 मिनट का। और वो भी हर जगह थोड़ी होती है, हर जगह थोड़ी होती है, कोई कमी जैसे बहुत कम हो गया, ऐसी जगह पे होती है, नहीं कमी होती है नमाज तो। सड़कों पर यहाँ कभी नहीं होती, यहाँ कभी नहीं होती सड़कों पर नमाज। नहीं होती है? नहीं होती। अच्छा, वो तो मजबूरी है किसी की, इसलिए हो जाती है नमाज। मुझे लगा जब भी छत पर हो जाएगी, लेकिन सड़क पर नहीं होती है, हर जगह नहीं होती। यह है कि जैसे कोई भीड़ इलाका हो गया, वहाँ मस्जिद है तो वहाँ पे थोड़े बहुत पढ़ लेते हैं, हमारे को नहीं, सब थोड़ी पढ़ते हैं। तो क्या लगता है, वो सही पढ़ी जाती है, गलत पढ़ी जाती है? आपको क्या लगता है? ये तो एक छोटी सी बात है, सड़कों पर नमाज पढ़नी, ये न कोई बड़ी बात नहीं है, इनका कोई मुद्दा नहीं होता है। क्या ये गलत है, क्योंकि रुख है इधर को, कोई इधर को हो रहा, बाहर निकल कर कोई इधर को हो रहा, ये गलत है। लेकिन परमिशन लेके अगर काम करे तो बढ़िया है, परमिशन लेके अगर काम करे तो बढ़िया है। मतलब परमिशन लेकर पढ़नी चाहिए? हाँ, अगर गवर्नमेंट या थाने से या एडीएम अगर इस बात की परमिशन दे दे कि भाई पढ़ सकते हैं। और कुछ लोग है जैसे कि मान लो सड़क रोक के पढ़ना शुरू कर दे कि कोई परमिशन ना हो, तो क्या फिर कोई कार्रवाई होनी चाहिए? क्या होना चाहिए? न तो उन्हें समझाया जाए इस बात को, भाई ऐसे क्यों कर रहे हो, मतलब फिर कानूनी कार्रवाई हो तुम्हारे बारे में, फिर फायदा क्या। मैं इस बात को कहा जाए, पहले रखी जाए बात। जी। क्या नाम है भैया आपका? जावेद। जावेद भाई, आपको क्या लगता है कि जो सड़क पर नमाज पढ़ने के को लेकर योगी जी ने जो बयान दिया है एक तरह से, उसको क्या कहेंगे? ये क्या बस जैसा अगर सरकार कह रही तो पढ़ लो, अगर मना कर रही तो मत पढ़ो, जबरदस्ती तो कुछ है ही नहीं। जैसे मना किया है कि भाई सड़क पर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, ना कर रहे तो मत पढ़ो, कोई वो अपना वहीं पढ़ लो अंदर या किसी की छत पर, सड़कों पर मत पढ़ो। अगर इजाज़त मिला तो पढ़ लो, ना इजाज़त है तो ना पढ़ो। तो इस बार इस फैसले का समर्थन किया जाएगा, क्या लगता है? हाँ, जैसे भी सरकार भाई हो गया, पूरी होगी थोड़ी, मतलब ऐसा संख्या ज़्यादा होगी, जगह कम पड़ रही है, इसलिए थोड़ा बहुत 15-20 मिनट की बात रहा, कोई ज़्यादा देर का काम है ना ले भाई, घंटे 2 घंटे का काम है, 2-4 घंटे का काम है, तो 10-15 मिनट का काम है। 10-15 मिनट का काम है, इसलिए पढ़ लेते हैं। वो तो भाई सरकार इजाज़त दे तो काम को करें, ना तो कानून सबके लिए होना चाहिए भाई साहब, सबके लिए होना चाहिए कानून, एक के लिए होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। अगर मान लो सड़क तो रोड है, सबके लिए है, आपको कोई परेशानी, हमें परेशानी, लेकिन जो परेशान करता है उसे तो हटना चाहिए, जो भी परेशान करता है, क्या नहीं? आपको क्या लगता है, योगी जी का जो एक बयान आया है वो चर्चा का विषय बन गया है कि भाई सड़क जो है वो चलने के लिए है, नमाज पढ़ने के लिए नहीं? वो तो बात सही है, सड़क चलने के लिए होती है, नमाज पढ़ने के लिए नहीं है, लेकिन ये तो एक मजबूरी होती है ना, कि किसी वजह से अगर मस्जिद भर जाए, उसके बीच में बाहर अगर पब्लिक थोड़ी बहुत आ जाती है, तो 10 मिनट या 5 मिनट के लिए अगर सड़क भी बंद हो जाए तो उसके लिए कुछ नहीं जाता,
क्योंकि मजबूरी होती है, नहीं है जगह इतना, तो वो आदमी बाहर पढ़ सकता है। तो सरकार को भी थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए कि भाई हम नमाज़ पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा, ये तकलीफ़ देने वाली बात नहीं है, ये तो एक मजबूरी है। तो मजबूरी में साथ देना चाहिए कि मस्जिद में इतनी जगह नहीं है तो बाहर आदमी पढ़ सकता है नमाज। अच्छा, साथ देना चाहिए समाज नमाज पढ़ने के लिए सड़क पे है। हाँ, नमाज पढ़ने के लिए देखिए 10 मिनट के लिए कोई तसल्ली आफत नहीं आ जाएगी। 10 मिनट में कोई वो नहीं हो जाता कि रोड बंद हो जाएगा या जाम लग जाएगा। ये तो एक आदमी की मजबूरी है कि नहीं है जगह तो वो बाहर आ रहा है। मतलब 10 मिनट में कोई आफत नहीं आएगी सड़क पर नमाज पढ़ने में? नहीं, 10 मिनट में तो कोई आफत नहीं आ जाती है। बताइए, वो संख्या बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं। संख्या तो देखिए, अब आजकल एजुकेटेड लोग हैं, सब पढ़े लिखे हैं। वो ज़माना चला गया कि लोग बाग पढ़े लिखे नहीं थे पहले। अब सभी समझदार हो चुके हैं। ऐसा नहीं अशिक्षित लोग हैं, सब शिक्षित हैं। तो अब तो कंट्रोल खुद कर रहे हैं। अगर ज़्यादा बच्चे होंगे तो कमाना जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा, और जनसंख्या ज़्यादा से खर्चा जो है बहुत, मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी घर में, क्योंकि महंगाई इतनी है और कमाई वही है 500-1000 रुपये के। क्या लगता है जनसंख्या जो लगातार बढ़ रही है इस पर भी रोक होनी चाहिए, बच्चे कम करने चाहिए? हाँ, जनसंख्या पर रोक लगनी चाहिए। जनसंख्या के लिए कोई नहीं, अगर 2 या 3 बच्चे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये थोड़ी है कि हम 10-10 12 इससे कोई वो नहीं होता। नहीं होने चाहिए 10-12? हाँ, नहीं होनी चाहिए, गलत है। गलत। आपको क्या लगता है जनसंख्या को लेकर भी योगी जी ने टिप्पणी की है? मैं देखो, अगर जैसे ये रोड चल रहा, अगर इसे बंद कर रहे तो ये गलत है। जैसे ये मैदान है, सड़क से अलग, इसमें सरकार साथ दे। जैसे रोड जगह खाली है, इस जगह पे सरकार साथ दे। अगर रोड बंद करके पढ़ रहे हैं वो गलत है। वो गलत है जी। खाली मैदान है वो? हाँ, जैसे ये सड़क से इधर है, इसमें सरकार साथ देवे, सरकार मदद करे इस बात की कि भाई रोड बंद ना करके इस हिस्से में पड़े। अच्छा, योगी जी ने एक बयान ये भी दिया है कि भाई अगर संख्या बढ़ रही है और जगह नहीं है तो संख्या को कम कीजिए। क्यों बढ़ाई जा रही है बार? एक दिन में तो कम होने की ना ले, एक दिन में कम हो गई। भाई तो कम से कम 1-1.5 साल में एक बालक होया, अगर किसी का हो भी जाए तो भाई 1 दिन में या 2 दिन में, महीने 20 दिन में तो कम होने की ना है। हैं? तो भाई तो अल्लाह की देन है भाई, अब इसमें क्या। अल्लाह की देन है? हाँ, अल्लाह की देन है। मतलब बच्चे अल्लाह की देन है? अल्लाह की देन है। मतलब ऐसा क्यों कहा जाता है? ये सब जो हैं यही बात कहते हैं कि बच्चे अल्लाह की देन है। मैं अल्लाह दे रहा, अब ऐसा कहते कि अल्लाह की देन ना, बगैर अल्लाह के मर्जी हो जाएंगे। तो बिना अल्लाह की मर्जी से बच्चे नहीं होते? अल्लाह का हुक्म होगा जब ही होंगे। अच्छा, हाँ, तो आपके कितने? कहने का मतलब ये, अरे छोड़ो, हम तो बुढ़े हो गए, हम तो, हमारी कहानी खत्म है। कहानी खत्म है। मेरा कहने का मतलब ये है, नमाज का मसला चल रहा है, हम तो ये कह रहे हैं इसे रोड को ना बंद करके, जैसे जगह खाली पड़ी है इसमें सरकार साथ दे कि भाई रोड बंद ना करके इतने हिस्से में पड़े। कि भाई बच्चे तो अल्लाह की देन है और सड़क पर नमाज योगी जी पढ़वाएं, ऐसा कैसे चलेगा? तो हम ये कब कह रहे कि सड़क पे पढ़वाएं या सड़क पे पढ़ें? भाई सड़क को ना रोके, सड़क को तो बंद करनी नहीं चाहिए। यूँ जगह खाली पड़ी है ना इतने हिस्से में, इतने में सरकार साथ देवे कि भाई इतने हिस्से में पड़े, सड़क ना बंद करे। हमारा तो यही कहना था। यही कहना। अच्छा, आपको क्या लगता है जो भाई साहब ने एक बात कही अल्लाह की देन वाली, ये सभी बात ये कहते हैं, फिर इस बात का मजाक बनता है कि भाई ये क्या कह रहे हैं कि रोजगार तो सरकार से मांगे और कहेंगे बच्चे अल्लाह की देन है? अल्लाह की देन तो देखिए इसलिए कहा जाता है कि बच्चे, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके ना भी होते हैं बच्चे, और उनके सालों 10-10 साल भी कोई बच्चा नहीं हो पाता। लेकिन ये अल्लाह ठीक है दे रहा है, लेकिन ये तो अपने हाथ में है हमें रोकना, जनसंख्या को किस तरीके से रोका जाए। ठीक है ना? अगर 2-3 बच्चे भी हम अच्छी तरीके से पढ़ा लिखा लें और उन्हें एजुकेटेड बना दें और कुछ जॉब करा दें तो नौकरी मिलने में आसानी हो जाएगी। ये तो अपने हाथ में है कंट्रोल करना, जनसंख्या अपने हाथ में होती है। हाँ, लेकिन जो कहा है अल्लाह की देन है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह की देन, अल्लाह तो ये थोड़ी कह रहा कि अल्लाह 15-15 20-20 करो। आप 1 या 2 या 3 बहुत होते हैं आज के हिसाब को देखते हुए। वो पहला ज़माना था जब 10-10 12-12 बच्चे हो जाते थे, उस टाइम आदमी कर लेता था कंट्रोल, लेकिन आज की डेट में नहीं हो पाता कंट्रोल। महंगाई का ज़माना है, बताइए, कुछ ज़माना चल रहा है, महंगाई का ज़माना है। आप क्या कर रहे थे भाई साहब? मैं गरीब तो बतेरे कम हो रहे हैं। अब कौन इतने बच्चे पैदा कर रहा है? अब तो बतेरे कम हो रहे हैं। बतेरे कम हो गए। हाँ, अब कौन कर रहा है इतने बच्चे लेकिन पैदा? जो अभी भी कह रहे हैं भाई साहब, कह रहे हैं कि अल्लाह की देन है। तो आप बताओ किसकी देन है? नहीं, बच्चे तो आदमी ही करता है। मर्द भी होता है, औरत भी होती है। बहुत सके तो होते भी नहीं बच्चे, होते नहीं थे। बताओ तुम, और किसी के होते हैं तो फिर कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? अच्छा, बताओ। आपका मानना यही है, मतलब अल्लाह की अल्लाह नहीं दे रहा। हाँ, अल्लाह की देना, अल्लाह नहीं दे रहा तो कौन दे रहा है? इंसान।
इंसान ही करेगा ना, तो पूरा इंसान ही आपको ऐसे दिखाऊं जिनके बच्चे नहीं आ रहे, आज तक बच्चे नहीं हुए, बच्चे भी मियाँ बीवी होते हैं, उनके भी बच्चे नहीं आज तक। बहुत ऐसे करेगा। क्या हम बीच में दूसरे को कैसा कहता है कि भाई और कोई दे रहा, अल्लाह दे रहा है। इधर अल्लाह की देन है, अल्लाह दे रहा, हम ले रहे। अच्छा, उसमें मेहनत तो कम कर सके। गरीब आदमी को साल में एक बच्चा ही तो बचा है, और बच्चा ही क्या है। हाँ, बच्चा ही बच रहा है। आदमी बचा है, खा पी के, और क्या। थोड़ा आगे आइए ना। नहीं, ठीक है बस। अच्छा, पर ये बताइए, आप कह रहे हैं, जो अब मैं आपकी बात का मानता हूँ, फिर लेके कहते हैं कि भाई रोजगार जो है वो सरकार दे, मोदी दे, योगी दे। कौन रोजगार? रोजगार कौन दे रहा? सरकार कोई भी नहीं दे रही है, तो खुद खा रहे, खुद कमा रहे। बताओ कौन दे रही? सरकार कहाँ दे रही? सरकार कुछ रोजगार भी नहीं दे नहीं नहीं, सरकार नहीं दे रही है, तो खुद कमा रहे, खुद खा रहे। हम तो मजदूर आदमी है, खुद कमा रहे, खुद खा रहे। किसी की बेलदारी कर रहे हैं, किसी की ईंट धो रहे, किसी का मकान बना रहे। गरीब हो, कोई कितना भी बड़ा हो, ये सिर्फ वही तो करना खाना है, करना खाना है। किसी के सरकार से ताल्लुकात हैं, उसको वहाँ से सारा मिल रहा, कोई खुद कमा रहा, खा रहा है। गरीब तबके का है, रोज का लाना खाना है। मैं ऐसे ही चल रहा मामला। और सरकार ये खुद देगी क्या? अकेले भाई यूं कर लो। भाई सरकार तो सुनो उन्हें देगी, जो उनके नेता है ना, जो मिले जुले हैं। हमें गरीबों का जो राशन मिल रहा महीने में मिले है, बस सरकार यूँ दे रही है, ले लें। सरकार दे रही है, हम लिया में। आपको क्या लगता है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक आदेश कहें, एक बयान जारी किया है कि भाई सड़क जो है वो चलने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए नहीं है। क्या कहेंगे आप इस पर? सही बात है, बढ़िया बात है। और सही क्या? बात। हाँ, बढ़िया, सही बात है। सही बात। जो उनकी बात है सही है। कह रहे हैं कि संख्या ज़्यादा हो रही है तो स्विफ्ट में नमाज पढ़ लो। हाँ, संख्या, हाँ वही है, मतलब एक दूसरे को दावत देते हैं हम। भाई हमारा काम क्या, दावत देने का तो काम है। दावत देने का? बस। कैसी दावत मतलब? अल्लाह के मस्जिद में नमाज पढ़ो, हाँ। बस, और इससे आगे कुछ नहीं है। मस्जिद में पढ़नी चाहिए नमाज? हाँ, नमाज मस्जिद में पढ़नी चाहिए, सड़क पर नहीं? नहीं, कोई मतलब नहीं। कोई नहीं? नहीं। लेकिन जो लोग कहते हैं कि भाई हम तो सड़क पे ही पढ़ेंगे, ऐसे बयान भी आपने देखे होंगे। बढ़िया बात, वो बढ़िया बात नहीं है, वो बढ़िया बात नहीं है। जो आदेश पीछे से है, उस आदेश पे चलना चाहिए इंसान को। तो योगी जी के आदेश का पालन होगा क्या? हाँ, नहीं, बिल्कुल होगा, बिल्कुल हो रहा है, वही हो रहा है। और क्या हो रहा है? बहुत बढ़िया काम हो रहा है, हम इस बात से खुश हैं, हम बहुत खुश है मतलब? खुश हैं। कोई ऐसा तो नहीं है कि भाई किसी एक धर्म विशेष के खिलाफ कोई सरकार काम कर रही हो, ऐसा कुछ है क्या? ना, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है भाई। रोड को अगर बंद करके पढ़ रहे हैं, गलत है। रोड बंद नहीं होना चाहिए। मैंने ये कहा, अब भी कह रहा हूँ, पहले भी कहा, जैसे जगह खाली पड़ी है, भाई सरकार इसमें साथ दे कि भाई सड़क बंद नहीं होगी, इतने हिस्से में पड़े। बस ये कह रहे हैं हम उससे। यही है। चलिए।